हीरा सजन मगमा रखा है, हीरा सजन मगमा रखा है। बाबू से तर जाएगा ज्ञान परीक्षा से। हो छत जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। छत जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। अंत समय कछु काम न आए, माटी मोल बिका रखा है, माटी मोल बिका रखा है। राजा बलि के द्वारे के लिए भगवान जब चले तो जो भी एक बार प्रभु को देखता उसकी निगाहें नहीं हटती। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुझे जन्म का महात्मा नहीं लग रहा है, या तो जाके मैया छोड़ गई या बाप ने बैरागी बनाई दियो। बड़े सुंदर हैं प्रभु। जो राजा बलि के द्वारे पे पहुंचे तो प्रवासी बोले कि साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, पूरन इच्छा हो न खाली हाथन वहां से आओ। दया धर्म की खान और धन दौलत की चली का मांगे से दे देगो अपनी जान। भगवान आगे बढ़े। राजा बलि ने जब प्रभु को देखो तो गद्दी से नीचे उतरे, आइए प्रभु। ऐसे संत तो हमने जीवन में पहली बार देखे हैं। शरण धोई की शरणा में लियो, घुटनों के बल बैठ गए, उचित आसन पे बिठाई लियो। कहो महाराज का चाहिए?
भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है। मांगो। बोले राजा सोच समझ के देना, अगर कुछ देगा भी तो बहुत सोच लेना, क्योंकि है दान वही ओरे राजा, जो दानी ने कष्ट न माना है। और दान दे यदि कष्ट हो तो वो दान नहीं जुर्माना है। ये मन से देना जो भी मैं मांगू। बोले अरे महाराज तुमने बड़े महात्मा बड़े राजा देखे होवेंगे, लेकिन हम सो ना देखो है। आप मांग के देखो, मैं वादे का पक्का हूं। और अब ये जमाना आ गया कि लोगों को अगर आपने पैसे दे भी दिए या उनसे ले भी लिए तो बहुत कम ऐसे हैं जो वादे के पक्के होते हैं। आप किसी को कुछ दोगे तो वादा कर देगा तो मुश्किल ही है, फिर 4 बार 10 बार आपको घर के चक्कर लगाने पड़ेंगे तब तो पैसे मिलेंगे। एक उदाहरण देते हैं संत कि जो गरीबों के पैसे खाता है, जो कर्जा लेकर के वापस नहीं करता है, वो सूकर नामक नरक में जाता है। एक विद्वान लिखते हैं कि एक हंस और हंसनी का जोड़ा एक जंगल में बैठा हुआ था। तब तक एक कौवा आया। उस कौवे ने जब निगाह डाली तो हंसनी को देख करके हंस से बोला है कौवा कि ओरे हंस, तू एक बात बता, मेरी पत्नी को लेके कहां जा रहा है? मेरी पत्नी को लेके कहां जा रहा है? तो हंस ने जवाब दिया, कैसी बात करते हो, ये तो दुनिया बता देगी कि ये मेरी पत्नी है, तो आप इतने काले से हो, या आपकी पत्नी कैसे हो सकती है? बोले अगर तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी ले मैं पंचायत बुलाता हूं और पंचायत में जो लोग कह देंगे कि ये मेरी पत्नी है तब तो तुझे देनी पड़ेगी। बोले हाँ बिल्कुल, बुलाओ। तो कौवा ने बड़े बड़े पंचायत वाले बुलाए। टोटल कम से कम उसके पास 150 वोट, कौवा के पास, और जगह पास 150 वोट होवे तो वो तो कछु कर सकत हो। तो बड़े बड़े पंचायत की राय, कौवा ने ये कहा कि आप अगर ये कह देंगे कि हंसनी मेरी है तो सबसे बड़ी बात मैं सबको आपके पितरों के दर्शन कराएंगे, जो आपके पूर्वज हैं उनके दर्शन कराएंगे, और मुंह मांगी जो भी आप मांगेंगे सब मिलेगा। तो पंचायत वाले पहुंचे, जाए कि कौआ बैठो हैं, जो भी थे बोले हाँ बताओ, ये जो बैठी है हंसनी ये मेरी पत्नी है? सब लोग बोले हाँ आपकी है, आप ले लो। अरे हंस बोला आप तो झूठ बोल रहे हैं, ये दुनिया बोल सकती है कि ये मेरी पत्नी है। पंचायत वाले बोले हमसे ज्यादा आप नहीं जानते हो, मैंने कहा कि कौआ की पत्नी है तो है, दे दो। हंस बेचारा वहां से चुपचाप निकला। जब जाने लगा तो कौआ ने आवाज लगाई, इधर आ। अरे बोले अब क्या रह गया भैया, पत्नी तो आपने ले ली। बोले वापस तो आ। हंस वापस आया, आंखों में आंसू। कौआ बोला भैया एक बात सुन, ये दुनिया जानती है कि ये मेरी पत्नी कभी नहीं हो सकती, ये तेरी है, लेकिन मैंने 2 मुंह के जो यहाँ बैठे हैं जिन्हें मैं लेके आया हूं,
जो पंचायत करने आए बस इनको देखना था कि इनमें कितना लोभ भरा हुआ है और कितना लालच है इनमें। मैं ये देख रहा था कि ऐसे दुनिया में लोग हैं जो झूठ भी बोल सकते हैं, सरेआम झूठ, जो सब बता सकते हैं कि मेरी पत्नी नहीं है। इधर आ भैया, ये तेरी पत्नी है, तू वापस ले जा। हंस ने अपनी पत्नी ली और चुपचाप वहां से चला। अब वो जो पंचायत वाले थे वो चुपचाप नीचे को मुंह किए खड़े। कौआ बोला, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी बात पूरी नहीं करूंगा। तुमसे मैं वादा करके आया था कि आपके जो पूर्वज हैं उनके मैं दर्शन कराऊंगा, तो कराऊंगा। इधर आओ। सबको लेके गया। एक जो गंदगी थी, बहुत सारी कीचड़ था, नाली, वहां कौए ने अपनी चोंच डाली और कीड़ा निकाला। बोले ये देखो इसमें कौन से, किसके पिता है, किसके दादा है, किसके भाई हैं, किसके ये। अरे वो लोग नाराज हुए, बोले दिमाग खराब है क्या। अरे ये कीड़ा, ये कीड़े मकूड़े किसके पिता हो सकते हैं, किसके भाई हो सकते हैं। कौआ बोला और क्या, तुम्हारे भाई और बाप स्वर्ग में किलोलिंग कर रहे होंगे। जब तुम दो मुंह के बैठे हो तो तुम्हारे बाप और भाई क्या स्वर्ग में होंगे। अरे वो भी कीड़े ही बने होंगे और ऐसी नालियों में घूम रहे होंगे। तो कहते हैं दादा कि जो भी गरीबों को परेशान करता, जो वादा करता है लोगों से